नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के केस में नए बदलाव आने लगे हैं। ज्योति मौर्य के केस में अब ऐसी बातें आने लगी हैं कि उनको लोग कोस रहे हैं। मतलब ज्योति मौर्य को लोग इस कदर ट्रोल कर रहे हैं, इस कदर कोस रहे हैं कि अब वो जीना नहीं चाहती और वो अब जो है आलोक के साथ कहीं ना कहीं वापस रह सकती हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि तमाम महिलाओं ने अपने बयान दिए हैं, तमाम महिलाओं के वीडियो आए हैं जिस पर ये कहा गया है कि ज्योति ने जो किया गलत किया। उसके पति ने इतनी मेहनत करके उसे काबिल बनाया, भले ही वो कर्मचारी था, भले ही उसने झूठ बोलकर तुमसे शादी की थी, लेकिन उसने जो किया तुम्हारे लिए किया, जितना भी किया तुम्हारे लिए किया, तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम आज एसडीएम पद पर हो और एसडीएम पद पर आते ही तुमने अपने पति को छोड़ दिया। ये बात गलत है। तमाम महिलाओं के ऐसे बयान सामने आए हैं। वहीं तमाम पुरुषों के भी बयान सामने आए हैं जिसपे पुरुषों ने बात कही है कि ज्योति ने जो किया सोच समझ के किया। मतलब कुछ पुरुषों का ऐसा कहना है कि ज्योति ने अपने पति से अलग होकर ठीक किया। वो महिला पहले बात नहीं कर पाती थी, पहले डरे सहमी रहती थी और उसने इसलिए पढ़ाई की, इस कदर इतनी मेहनत की कि वो एसडीएम बन पाए और इनका काला चिट्ठा खोल पाए। आपको बता दें, ज्योति की तरफ से तमाम ऐसे बयान भी आए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि इनके घर वाले उनको मारते पीटते हैं, उनसे दहेज के खिलाफ मतलब मांग करते हैं। उनसे कहा जाता है कि दहेज लाओ वरना तुम्हें मारा जाएगा, पीटा जाएगा और तुम्हारी हत्या भी कर दी जाएगी। इस पर सुब्रा मौर्य यानी कि जो है इनकी जेठानी, ज्योति की जेठानी सुब्रा का भी बयान आया था। सुब्रा ने ये बात भी कही थी कि इनके परिवार वाले यानी कि ससुराल वाले ठीक ऐसा ही करते हैं जैसा कि ज्योति कह रही हैं। मतलब ज्योति और सुब्रा एक साथ आई थी, दोनों देवरानी जेठानी एक साथ आकर बयान दिए थे और कहा था ये बात कि हमारे साथ अत्याचार किया जाता है, इसलिए ही हम इनसे अलग होना चाहते हैं। और सुब्रा ने भी अलग होने का फैसला कर दिया था अपने पति विनोद से। उनका कहना था कि मुझसे भी यही बोलकर शादी की गई थी कि ये सरकारी पद पर हैं, इसलिए मैंने इनसे शादी की थी। और ये बात जब बाद में मुझे झूठ साबित हुई, ये बात मुझे पता चली कि यह कोई सरकारी पद पर बड़े अफसर नहीं है, तो मैंने इनको छोड़ना चाहा। ये बात मैंने घर पे भी कही, लेकिन मुझे धमकी दी गई कि तुम ऐसा करोगी तो तुम इनकी दूसरी शादी करा दी जाएगी, घर से दहेज लाओ, और मुझे मारपीट की गई। मैंने इसकी शिकायत थाने में की थी कि मुझे जो है इस कदर दहेज के लिए परेशान किया जाता है और जो है मारा पीटा जाता है, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। तो उनका कहना है कि पुलिस ने कहा था कि ये आपका आपसी मैटर है, आप इसे घर पे सुलझाएं, इसे पुलिस पर ना लाएं और पुलिस को इस पर ना घसीटें। लेकिन इन सब के बीच में अब तमाम खबरें ऐसी आ रही, मतलब सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग वॉर चल गया है और लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बहू नहीं। मतलब अब सिर्फ बहुओं को मत पढ़ाइए, सिर्फ बेटियों को पढ़ाइए। अगर आप अपनी बेटी को पढ़ाएंगे तो वो धोखा नहीं देगी, और अगर बहू को पढ़ाएंगे, अगर आप अपनी बहू को लाते हैं, उसको पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाते हैं, तो वो आपको धोखा ज़रूर देगी। ऐसी तमाम महिलाओं के, तमाम लोगों के बयान सामने आए हैं और वो साफ तौर पर कहते हुए नज़र आ रहे हैं। और ट्विटर पर इस वक्त जो है ट्विटर वॉर चल रहा है और लोग यही लिख रहे हैं, ये स्लोगन इस्तेमाल किया जा रहा है कि बेटी पढ़ाओ बहू नहीं, और बहू पढ़ाओगे तो सीमा जो है ज्योति जैसा ही हाल होगा। मतलब ज्योति इस कदर ट्रोल हो चुकी है, इस कदर लोग उनसे नफरत करने लगे हैं कि कोई भी अब अपनी बहू को नहीं पढ़ाना चाहता, कोई अपनी बहू को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। सब यही कह रहे हैं कि बेटी को ही पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहू अगर ऐसी होती है जैसा ज्योति ने किया है तो बहू को ना पढ़ाएं ही तो अच्छा है, वो अनपढ़ ही रहे तो अच्छा है। कम से कम परिवार की इज्जत, लोगों की इज्जत और घर वालों की इज्जत बरकरार तो रहेगी। देश का नाम तो नहीं खराब करेगी। जितना तो नाम ज्योति ने रोशन नहीं किया, उससे ज़्यादा देश का नाम खराब कर दिया। भले ही वह एसडीएम बनकर देश का नाम रोशन करती हैं, भले ही देश की बेटियां आगे बढ़ती हैं, लेकिन उन्होंने जब ये कांड किया तो सबका शर्मसार हो गए, सारा परिवार शर्मसार हो गया। आलोक के घर वालों का कहना है कि मुझे इनसे ये उम्मीद नहीं थी कि एसडीएम बनने के बाद ये ऐसा करेंगी। आलोक भी इनसे अब तलाक नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि बस माफ़ी मांग कर वापस आए, उनके साथ रह लेंगे। लेकिन ज्योति इनके साथ रहना कतई नहीं चाहती हैं, वो कतई नहीं चाहती कि वो आलोक के साथ वापस रहें। अब इस मुद्दे को लेकर मामला शांत होता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन तमाम बातें अभी भी छुपी हुई हैं जो सामने नहीं आ रही और पूछताछ के बाद भी बाहर नहीं आ रही। पुलिस इस पर कम जो है सख्ती से बात कर रही है, लेकिन हम और आप इस पर चुप नहीं रहेंगे। आखिर कौन है इसका सच्चा साथी, मतलब किसको इंसाफ मिलना चाहिए? आप हमें राय ज़रूर कमेंट में बताइए। क्या आलोक को इंसाफ मिलना चाहिए? क्या ज्योति ने जो किया वो सही है? क्या सही क्या गलत, फैसला जनता का। आप हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। हम और आप मिलकर इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे। जो भी इंसाफ का मांगी है, जो इंसाफ करने के योग्य है, जिसको इंसाफ की ज़रूरत है।
फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।